दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे एक अहम जो चीज़ है वो टेबल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल हमें सीवी में इंसर्ट करना पड़ता है, हमें रिज़ल्ट कार्ड बनाना पड़ता है, कोई यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट कार्ड बनाना हो, कोई हिसाब किताब या कोई डाटा तरतीब देना हो तो हम टेबल यूज़ करते हैं। अगर आपको टेबल की समझ आ गई है तो समझिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आधी समझ आ जाए। हमने ये तीनों कमांड पढ़ ली हैं। इंसर्ट टैब में टेबल पे ज़रा क्लिक करके देखें तो यह हमारे पास, अगर माउस को इसके ऊपर लेके जाएं तो हम मर्ज़ी से किसी भी रो और कॉलम की तादाद का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ करता जाऊँगा तो ये देखें, एक रो है, कॉलम बढ़ते जा रहे हैं और नीचे आए तो ये रो बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों को मिला के मैं 2 कॉलम 2 रोज़, 3 कॉलम 3 रोज़, ये ऊपर साथ लिखा हुआ भी आ रहा है, इसको आप देखें तो यहाँ से हम कॉलम और रो सेलेक्ट करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो दोस्तों ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और इंसर्ट पे जाके दूसरा तरीका है कि टेबल इंसर्ट करने के लिए आप नीचे आए इंसर्ट टेबल, इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ से भी आप 8 कॉलम और 8 रो इस तरह सेलेक्ट करके ओके कर दें तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों टेबल इंसर्ट हो जाने के बाद अगला मरहला इसकी सेटिंग है। सेटिंग ही हमने सीखनी है। आप देखें कि जब टेबल इंसर्ट हो जाता है तो इसके मुख्तलिफ जो टेबल टूल्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। ये टेबल डिज़ाइन और टेबल टूल में लेआउट, हम इसमें हर एक कमांड को गौर से देखेंगे और पढ़ेंगे। इसी टेबल को अगर डिलीट करना हो तो एक तरीका तो ये है कि ये 4 हेडेड एरो जो है इस पर क्लिक करें, टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करके माउस से राइट क्लिक करके डिलीट टेबल कर दें। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं कि इस पे जाके हम इंसर्ट टेबल करते हैं तो यहाँ देखें कि मैं अपनी मर्जी की रो और कॉलम जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिक्स कॉलम विड्थ और ऑटो फिट टू विंडो। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की रो और कॉलम सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ये डबल एरो आ रहे हैं, डबल हेडेड, एक टॉप की तरफ है एक बॉटम की तरफ। यहाँ पे आप क्लिक करके या बराह रास्त यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं तो टेबल इंसर्ट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 कॉलम और 5 रो वाला तो कॉलम इंसर्ट कर लिया। इसमें पहले ऑप्शन कौन सा लगा, फिक्स कॉलम विड्थ वाला जो ऑटो पे है। अब मैं दूसरा टेबल इंसर्ट करके देखता हूँ तो उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक इंटर प्रेस करके यहाँ पे दोबारा इंसर्ट पे चला जाऊँगा और अब मैं यही 5 करके ऑटो फिट टू कंटेंट कर दूंगा और ओके। ये देखिए छोटा सा टेबल इंसर्ट। अब दोस्तों ऑटो फिट टू कंटेंट वाले जो टेबल है इसमें क्या होगा कि कंटेंट जो ही मैं इसके अंदर कोई टाइप करूंगा तो इसकी वेट जो है उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। नेम ऑफ कैंडिडेट्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें मैं कोई थोड़ा सा लिख देता हूँ, फर्ज करें छोटा सा नेम लिख देता हूँ, इसमें अली। तो जितना कंटेंट है यानी जितना मवाद हम इसके अंदर लिख, सीरियल नंबर छोटा है तो इसकी कॉलम की विड्थ जो है वो छोटी रही है, नेम ऑफ कैंडिडेट बड़ा है तो इसकी ऑटोमेटिक इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। दोस्तों इसमें हम तीसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब में जाके। दोस्तों हम तीसरी किस्म इंसर्ट करते हैं क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ इंसर्ट टेबल पे। यहाँ पे मैं कॉलम की 5 रो का 5 कॉलम कर देता हूँ और मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ऑटो फिट टू विंडो। तो यहाँ देखिए दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है। ये विंडो के हिसाब से उतना ही इसकी विड्थ होगी जितनी विंडो साइज होगा, जितनी विंडो ओपन होगी। इन दोनों में वैसे देखने में इतना कोई खास फर्क नहीं लग रहा। ये होगा फिक्स विड्थ कॉलम के हिसाब से, ये ऑटो कंटेंट के हिसाब से कि आप कंटेंट जितना बड़ा लिखते जाएंगे इसकी विड्थ जो है वो खुद ब खुद सेट होती जाएगी। और ये होगा विंडो ओपन विंडो के हिसाब से। तो 3 मुख्तलिफ किस्म के हैं। बाकी हम इसकी मज़ीद डिटेल में इसकी अब सेटिंग पढ़ते हैं। मैं यहाँ से बैक जाना हो तो आपको पता है कि कंट्रोल Z करके मैं वापस चला जाऊँगा तो ये सारे ख़त्म होके मैं पहले टेबल पे आ जाऊँगा। इस तरह Z करूँगा तो ये ख़त्म होगा। अब मेरे पास पहला टेबल आ गया। तो इसमें मैं कुछ कंटेंट जो है वो टाइप करता हूँ, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं मैथ लिख देता हूँ, यहाँ पे PHY फिज़िक्स लिख लेता हूँ और यहाँ दोस्तों यहाँ पे कुछ तरतीब सही नहीं बन रही।
आप देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट पहली रो में है, जबकि ये उसमें चले गए हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं इन सब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे मर्ज सेल कर लूँ और इसको सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में चला गया। इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो ये एक ही सेल बन जाएगा। इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो ये भी एक सेल बन जाएगा। इन दोनों को मर्ज कर दूंगा राइट क्लिक करके तो ये भी एक। तब आप देखिए कि एक टेबल की कुछ शक्ल बन गई। सीरियल नंबर में 1 2 और ये 3, यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे कोई और कॉलम भी बढ़ाना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना हो फादर्स नेम, तो आप माउस को यहाँ पे ले जाएं तो यहाँ जमा का निशान आ रहा है, क्लिक कर दें तो यहाँ पे एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसको जूम आउट करके क्लिक करके देखें तो ये जो इस साइड पे प्लस का निशान आ रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी बढ़ गई है, इसको यहाँ से पकड़ के आप वापस टेबल को वापस पोजीशन पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फादर्स नेम अगर ज़रूरत हो तो। इसकी चूँकि विड्थ बड़ी है काफ़ी, इनकी भी हम सेटिंग सीखेंगे। तो दूसरा, अगर हमने रो इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं रो इंसर्ट कर सकती हूँ। इधर क्लिक करता जाऊँगा, प्लस का निशान आएगा तो रो कर दूँगा। मैं कंट्रोल Z करके वापस चला जाता हूँ। अगर मैंने इस रो को सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि इसी ऊपर वाली रो सिलेक्ट हो, तो मैं माउस को ले जाकर इधर साथ क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी, ये उससे ऊपर वाली और ये उससे ऊपर वाली। इसी तरह अगर मैंने कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो माउस को लेके यहाँ पे आऊँगा। ये कॉलम चूँकि एक ही बन गया सब्जेक्ट वाला, इसलिए उसने सारे को सिलेक्ट किया है। माउस को टॉप पे ले जाके इस तरह क्लिक कर लें तो इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते। लेकिन अगर इंसर्ट करना हो रो और कॉलम को तो यहाँ पे क्लिक करके आप रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते, और यहाँ से रो इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से कॉलम इंसर्ट हो जाए। कंट्रोल Z करके वापस आ जाए। दोस्तों, अगर किसी वजह से मुझे यहाँ पे कॉलम बहुत ज़्यादा चाहिए हो, मतलब सब्जेक्ट की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो मैं यहाँ जब कॉलम इंसर्ट करूँगा तो आप देखें कि टेबल यहाँ से गायब हो गया है। तो इसको वापस लाने का एक तो तरीका ये है कि मैं पेज साइज चेंज कर दूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं लेटर, अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है तो मैं पेज ओरिएंटेशन पेज पहले चेंज कर लूँगा। लीगल भी हो सकता है दोस्तों। इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है और लंबाई 11 इंच, जबकि लीगल की 14 इंच है। एक और भी हम यहाँ करते हैं पेपर साइज 8.5 13 वाला, तो ये भी एक ज़बरदस्त है जो अक्सर यूज़ होता है। तो अगर ये लंबाई में इस तरफ बढ़ रहा है तो हम फिर ओरिएंटेशन चेंज करने लैंडस्केप कर देते हैं, तो देखो दोस्तों कुछ और कॉलम भी आ गया। लेकिन अगर मैं पेज साइज लीगल कर दूँ तभी देखें कि एक आधा कॉलम कोई रह गया। मजीद इसकी अगर सेटिंग करनी हो तो यहाँ पे ये प्लस का निशान है, इसको पकड़ के ड्रैग करके थोड़ा अंदर ले जाएं तो ये पूरा टेबल एक पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से मैं इन रो को डिलीट अगर करना हो तो मेरे पास ये लेआउट टैब में भी हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से इसको डिलीट कर दें। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट कॉलम मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं। अगर मैंने कोई रो डिलीट करनी हो क्लिक करके तो डिलीट रो और डिलीट कॉलम दोनों ऑप्शन। रो डिलीट करूंगा तो पहले वाली रो डिलीट हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे एक और है कि डिलीट टेबल, और डिलीट टेबल पे क्लिक करूंगा तो टेबल ही डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन है कि इंसर्ट अबव, यानी इससे ऊपर कोई रो इंसर्ट करनी हो तो मैं फर्ज करें यहाँ 2 पे क्लिक करके इंसर्ट अबव करता हूँ तो देखिए एक रो इंसर्ट हो गई। इंसर्ट बिलो 2 पे क्लिक करके इसके नीचे कोई करना चाहते हो तो इंसर्ट बिलो इसके नीचे हो गई। दूसरा हमारे पास ये भी तरीका था कि यहाँ क्लिक करके ये जो प्लस का निशान आ रहा है इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके मैं वापस पोजीशन पे आ जाता हूँ। ये कॉलम अगर डिलीट करने हो तो राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे इंटायर कॉलम है, यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है। लेआउट टैब पे मजीद ऑप्शन देखते हैं कि अगर मैं इन दो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और लेआउट टैब पे जाके क्या करता हूँ इंसर्ट लेफ्ट, इनको लेफ्ट पे इंसर्ट कर दें तो आप देखें पूरे का पूरा टेबल लेफ्ट साइड पे हो गया, राइट साइड पे हो गया। ये हमारे पास ऑप्शन। अगर मैं पूरा कॉलम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिजाइन टैब पे इंसर्ट लेफ्ट कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये साइड पे इंसर्ट हो गया। लेफ्ट राइट कर दूंगा तो ये राइट साइड पे इंसर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ ये देखना जरूरी है कि ये 5 कॉलम इंसर्ट हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, तो हमारा असल ये जो टेबल है कितने कॉलम पर है, 1, ये सारा मिला के 2 3 4 5 कॉलम 5 रो। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने खुद की है, तो इसने ओवरऑल जो है वो जो कॉलम है रो की तादाद उसके बराबर सेंड कर देना। ओवरऑल जो तादाद है रो और कॉलम की वो इंसर्ट कर दे। मैं कंट्रोल Z करके असल टेबल में आ जाता हूँ। अब हम दोबारा देखते हैं, अगर मैंने इस टेबल को यहाँ तक खींचना हो ताकि थोड़ा हमें
लुक इसकी बेहतर हो जाए तो यहाँ से पकड़ के हम यहाँ भी खींच सकते हैं, इसमें विड्थ, कॉलम, हाइट पकड़ के पूरे टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो टेबल में सीरियल नंबर नीचे आ रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट नीचे आ गया, फादर नेम इस तरह। तो यहाँ पे मैंने जो पहले ऑप्शन बताया कि अगर मैं टेबल को सिलेक्ट कर लूँ, ये जो 4 हेडेड एरो इस पे क्लिक करूंगा तो लेआउट में जाके ये ऑप्शन आप दोबारा जरा देखिए तो ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोबारा उसने वही जो सही अलाइनमेंट है वो कर दी है। अगर मैं ऑटो फिट विंडो करूंगा तो देखिए उसकी विड्थ बढ़ के एंड तक पहुंच गई है, जितना यानी पेज का हमारा मार्जिन था। और ऑटो फिट फिक्स विड्थ पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वापस असली पोजीशन पे आ जाता हूँ ताकि हम मजीद कमांड सीख सकें। दोस्तों अगर मुझे बाद में ख्याल आया कि मेरे यहाँ सब्जेक्ट 3 की बजाय 4 होने थे तो यहाँ एक और कॉलम होना चाहिए, तो एक सिंपल तरीका तो ये है कि यहाँ मेरे पास एक है ड्रा टेबल। मैं इस पे क्लिक कर दूँ पहले एक ड्रा टेबल पे, तो ये जो है माउस पेन की शक्ल में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ से लेकर नीचे तक एक इस तरह लाइन लगा देता हूँ, तो एक जो है मेरे पास एक न्यू कॉलम बन गया। तो मैं एस्केप की प्रेस करके इस कमांड को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उर्दू। यस, तब देखिए कि ये इसको जरा इस तरह अलाइन कर लें तो ये मेरे पास बन गया, 4 कॉलम बन गया। वापस पहली पोजीशन पे आ जाता हूँ। अगर ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको खत्म कर दें। मजीद कमांड देखते हैं कि ड्रा टेबल में क्लिक करेंगे तो ये पेन बन गया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहें, यहाँ से नीचे एक लाइन लगा दें, इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें तो अपनी मर्जी का आप बड़ी प्रिसाइज सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसको यहाँ तक खींच, एस्केप की प्रेस करें, इस जो है वो सारी सेटिंग आप दोबारा कर सकते हैं। ये क्योंकि लाइन थोड़ी खराब हो रही है तो इसको पकड़ के थोड़ा माउस से आप ऐसे करेंगे तो ये सेट हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक टूल अरेजर आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास अरेजर टूल आ गया है। जो लाइन खत्म करनी हो कर दें, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा टेबल ही डिलीट कर दूं तो मैं ऐसे इसको सेलेक्ट करके माउस को रिलीज करूंगा तो ये को कर देगा। मैं अंडू करके दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो कमांड है अरेजर वाली, अरेजर पे क्लिक करेंगे तो ये एक अरेजर टूल बन गया है। इससे क्लिक करके आप कोई भी लाइन, कोई भी कॉलम इस तरह डिलीट मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटायर टेबल जो है वो डिलीट करना हो तो यहाँ खाली जगह पे क्लिक करके माउस से प्रेस करें, होल्ड करें, ड्रैग करें, पूरा टेबल सेलेक्ट करें और माउस रिलीज कर तो ये डिलीट। कंट्रोल जी करके मैं टेबल वापस लेके आ जाता हूँ। अब दोस्तों जो मैंने ये गलती से या खुद जानबूझ के डिलीट की थी, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे डिलीट नहीं करनी थी, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, ऑल टेबल क्लिक कर लें, लेआउट में चले जाएं, सॉरी टेबल डिजाइन में चले जाएं, यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, ऑल बॉर्डर कर दें तो ये दोबारा वही सारी जो है वो आ गई करके ऑल बॉर्डर कर। लेकिन जो आपने मर्ज किए थे वो नहीं हो, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर, ये आ गया, नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर। दोस्तों यहाँ पे एक कमांड आ रही है स्प्लिट टेबल, यानी जिस टेबल को आपने मजीद तकसीम करना हो। मैं इस सेल में क्लिक करके क्लिक करता हूँ तो ये देखें 2 कॉलम 2 रो, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो मार्क्स वाले को अगर करना हो तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक करके इसको मैं 3x3 कर देता हूँ। आप देखिएगा कि इसके अंदर 3x2 होगा क्योंकि मैंने सेंटर में क्लिक किया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसको भी मैं इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट 2x2 में कन्वर्ट इस तरह कर सकते। तो किसी भी सेल को अपनी मर्जी से इसको मैं 4-4 कॉलम में कर देता हूँ। तो ये दोस्तों एक कंट्रोल जी करके मैं वापस चला जाता हूँ। यहाँ पे एक और अहम कमांड है स्प्लिट टेबल। अगर मैं इस रो में क्लिक करके स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से टेबल हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कंट्रोल जी करके वापस आ जाएं। एक और यहाँ पे अच्छी बात है कि ये दोस्तों कमांड आपके बहुत काम आएगी। फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के ऊपर मैं अभी कुछ लिखूं, तो मैं जब भी माउस ऊपर लेके जाता हूँ तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। मसलन मैं यूं ही कोई टाइप करना स्टार्ट करता हूं तो वो किसी न किसी सेल में लिखा जाएगा। यहाँ कुछ करना चाहते हो तो ऊपर यहाँ नहीं लिखा जा रहा। तो इसके लिए आखिरी रो जो टॉप रो है मैं क्लिक करके स्प्लिट टेबल पे जो ही क्लिक करूंगा तो टेबल जो है वो टॉप से नीचे हट जाएगा। पहले स्टक हो गया था, यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा था। मैं लेआउट पे जाके स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे आ गया। अब मैं सेंटर से मर्जी से इसका नाम जो है वो टेबल का लिख सकते। तो ये कमांड आपने याद रखनी है कि जब टेबल के टॉप पे हमने कुछ लिखना हो और ना लिखा जा रहा हो तो कौन सी कमांड यूज करेंगे दोस्तों, स्प्लिट टेबल। यहाँ पे क्लिक करना है, टॉप रो पे स्प्लिट टेबल करेंगे तो अब आप यहाँ से इसका नाम लिख सकते हैं, टेबल नंबर 1, इसको लेके सेंटर में आ जाए।
बोल्ड कर दें, इटैलिक कर लें, अपर केस कर दें, आपकी साइज। दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि इस टेबल को डिलीट कर दूं तो इसको मैं क्लिक करके जब कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा तो सिर्फ कंटेंट डिलीट होगा। टेबल को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके टेबल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट टेबल पे क्लिक कर दें, टेबल डिलीट हो जाएगा। या लेआउट टेबल में डिलीट पे क्लिक करके डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल जी करके वापस ला सकते हैं, कंट्रोल जी करके टेक्स्ट को भी वापस ला सकते हैं। इस टेबल की अगर दोस्तों मैंने विड्थ और हाइट बढ़ानी हो तो एक तो तरीका ये है कि ये जो एक ब्लैंक सा डिब्बा आ रहा है इसको पकड़ के आप ऐसे ड्रैग करके पूरे पेज के ऊपर इनकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि लेआउट टेबल में जाके यहाँ पे आ रहा है हाइट और विड्थ, तो ये जो एरो आ रहा है इस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं जिस पे क्लिक करेंगे उसी की हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो इसको देखिए ये इक्वली इनकी हाइट बराबर कर देगा। मैं वापस से असली पोजीशन पे आ जाता हूँ। अब कॉलम विड्थ है, विड्थ को ये इसी तरह विड्थ ही ये सेट कर सकता है। इसको कर दें, ये जिस सेल को सिलेक्ट करूंगा ये उसकी हाइट और विड्थ आ रही है। तो हाइट चूंकि बराबर है इन सब की, लेकिन विड्थ में फ़र्क है, यहाँ पे ये फिगर चेंज हो रहा है। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से पकड़ के इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा सकता हूँ और हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रो, इस पे क्लिक करेंगे तो तमाम जो रो है उनकी हाइट एक जैसी हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे करेंगे तो तमाम जो कॉलम है उनकी विड्थ एक जैसी हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पहले टेबल को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम डिस्ट्रीब्यूटेड विड्थ पे करेंगे तो पूरी टेबल की हाइट विड्थ, किसी सेल में क्लिक करके देखें तो ये साइज सब का सेम आ रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूं ऐसे तो इसको मैं मर्जी से अपनी मर्जी से पेज के एंड तक खींच भी सकता हूँ। अगर टेबल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करना हो तो टेबल को सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है अलाइनमेंट ऑप्शन में, आप देखिए कि ये लेफ्ट अलाइन जा रहा है। यहाँ छोटे लाइनें भी बनी हुई हैं, ये देखिए सेंटर में आ गई। जिस पोजीशन पे आप करना चाहते हैं उसी पोजीशन पे करके यहाँ पे क्लिक कर दें। दूसरा यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पे दोस्तों क्लिक करें तो देखिए कि सेल के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन को हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कमांड आ रही है सेल मार्जिन, इस पे क्लिक कर दें तो आप यहाँ देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप 0 आ रहा है, बॉटम 0 आ रहा है, लेफ्ट पे 0.8 है और राइट पे 0.8 है। अगर मैं इनको भी 0 कर देता हूँ, ये सेल मार्जिन है दोस्तों, क्लिक कर दूं तो क्या होगा कि अभी हर तरफ से उसने जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट थी उनको एक लिहाज से एक बिल्कुल सेंटर में कर दे। जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूं तो ये पोजीशन थी और दोबारा इनको ये इस तरह हो गया कंट्रोल जी, यानी ये पहले इस तरफ मार्जिन आ रहा था लेफ्ट राइट से, गौर से देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट था 8 लेकिन अभी इसने क्या किया कि इसने हर तरफ से मार्जिन, सेल के चारों तरफ से मार्जिन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो मैंने इसको जब 0 किया लेफ़्ट और राइट से, यानी लेफ़्ट और राइट से 0 किया तो अभी देखना नेम ऑफ स्टूडेंट इसमें मुकम्मल एक ही सेल में फिट आ जाएगा जैसे ये हुआ। अगर मैं टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करता हूं तो यहाँ पे देखें कि बिल्कुल ये जो बॉर्डर है उसके साथ चिमट गई, टेक्स्ट इसके साथ चिमट गई है बराबर, यानी उसने बिल्कुल कहीं भी कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, ना टॉप से ना बॉटम से, बिल्कुल इसके साथ स्टक हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये सीरियल नंबर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, 1 भी थोड़ा राइट साइड पे होना चाहिए, 2 भी राइट साइड पे, क्योंकि ये लाइन के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो रहा है, फिर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा, टॉप बॉटम से मैं हर तरफ से ये 4 कर देता हूं तो आप देखना कि टेक्स्ट की पोजीशन हर तरफ से बदल जाएगी। ये देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा फ़र्क पड़ गया। अगर मैं मज़ीद यानी लेफ़्ट और राइट से 8 कर दूं, 8 और बॉटम वाला बेशक मैं 0 रहने दूं, टॉप और बॉटम वाला, तो अभी देखना कि ये जो सीरियल नंबर है ये मूव करके सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा ये यहाँ से थोड़ी मूवमेंट हो गई है, थोड़ा चेंज हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये जो गैप बन गया है ये हम सेल मार्जिन की वजह से इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी 0.8 कर दूँ, इसको भी मैं अगर 8 कर दूँ, इसको भी 8 कर दूँ और ओके कर दूँ, तभी देखना टेक्स्ट और थोड़ा बेहतर अंदाज में सेट हो गई। तो ये सेल मार्जिन है। अगर आप चाहें कि टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल सेल के बिल्कुल सेंटर में टॉप बॉटम से मार्जिन
करना तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर सेल के अंदर मैंने कुछ टाइप करना हो, यहाँ पे मैं मार्क्स टाइप करना चाहता हूँ 58, तो कीबोर्ड के ऊपर जो एरो बने होते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, उससे आप सेल में मूव कर सकते हैं। 60 कर देता हूँ, बॉटम वाला एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, बॉटम एरो, 80, 70 और 60। सारी टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करें, कंट्रोल जी करके वापस आ जाएं। याद रखें कि कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करने से सिर्फ कंटेंट डिलीट होंगे, टेबल डिलीट नहीं होगा। टेबल डिलीट करने के लिए इसको 4 एरो से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, या आप लेआउट टैब में जाकर डिलीट से यहाँ भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक और कमांड है A to Z सॉर्ट करें। वैसे ये कमांड्स तो हम एक्सेल में बहुत डिटेल से कर सकते हैं, लेकिन वर्ड में भी इसके थोड़े से ऑप्शन हैं, लेकिन ये काम वर्ड में भी हो सकता है। हम एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ला सकते हैं। तो मेरे पास एक टेबल है, मैं इसको ज़रा सॉर्ट आउट करता हूँ। A to Z करने के लिए मैं क्लिक करूँगा तो ये पहला मेरे पास सीरियल नंबर आ गया। सीरियल नंबर ये मेरे पास जो कॉलम नंबर 1 है, इस तरह 2, 3, 4, 5 और 6 है। मैं कॉलम नंबर 1, अगर सीरियल नंबर यहाँ सिलेक्ट करके इसको टेक्स्ट को असेंडिंग करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये सीरियल नंबर को सेंस नहीं कर रहा। हम इसको कॉलम नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। कॉलम नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया, नंबर आ गए, और अब करेंगे तो ये क्या कर देगा, उसकी देखो उसने तरतीब लगा दी। कंट्रोल जी करके देखता हूँ तो ऐसे थी, अब उसने क्या कर दिया, ये ऐसे कर दिया। अगर मैं नाम को तरतीब देना चाहता हूं तो ये टेबल को सिलेक्ट करके सॉर्ट पे जाऊंगा तो अब हमारे पास कौन सा है, कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर 2 में हमारे पास कौन सी है, टैक्स। वकार ऊपर आ रहा है, हसन सबसे नीचे है, तो असेंडिंग आर्डर में कर देते हैं। तो ये देखिए उसकी भी उसने तरतीब बदल दी है, लेकिन ये थोड़ा गलत हो गया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। इसकी अब हम तरतीब लगाते हैं तो कॉलम नंबर हमारे पास 2 है, इसको हम असेंडिंग आर्डर करते हैं तो अभी देख रहे हैं ये अब बदल गया है, आबिद, एच, मोहम्मद, नवाज, वकार, जैन, ठीक हो गया। तो दोस्तों इसको अगर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर करना हो तो कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर आप हमारा हेडर है तो, अगर हमारी हेडर रो है यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, अब आप देखें तो हमारे पास ये सारी आ रही हैं। हम सीरियल नंबर को अब अगर दोबारा देखते हैं और इसको डिसेंडिंग कर देते हैं या असेंडिंग कर देते हैं, तब देखते हैं कि क्या करता है। यस, अब उसने ठीक कर दिया है। अगर हम इसको दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट करके हम कहते हैं कि अगर हमारी हेडर रो है, हेडर रो दोस्तों ये सीरियल नंबर वाली हमारी हेडर रो है, तो अब हमारे पास सीरियल नंबर किसको हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट को तरतीब देनी है असेंडिंग आर्डर से। तो W क्योंकि ऊपर आ रहा है, जैन दरमियान में। अब मैं क्लिक करता हूं तो अभी देखना कि उसने उसको बिल्कुल तरतीब कर दिया। तो मुख्तसर बात कि इस पे क्लिक करके अगर आप हेडर रो को ऑफ करेंगे कि आपकी हेडर रो नहीं है तो फिर आपको यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हेडर कहेंगे तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारे आपके कर लिए। आप जिस कॉलम को भी तरतीब देना चाहें आप दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं मैथ वाले मार्क्स को तरतीब देना चाहता हूं और डिसेंडिंग आर्डर करना चाहता हूं और ओके कर दूं तो हमारे सबसे 85 ऊपर 85, 82, 82, 59। तो ये एक नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ मार्क्स आया है। क्लिक करके ज़रा देखते हैं ये क्या करता है, इस तरह कर देगा। ओह, ये तो हमारी समझ से बाहर है। कंट्रोल जी करके वापस आ जाते हैं, दोबारा टेबल को सिलेक्ट करके कंट्रोल टैग से हम पहले आ जाते हैं टैब पे। टैब पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी इस तरह उसने तरतीब बना दी है। कंट्रोल जी करके वापस दूसरा ऑप्शन लगाते हैं कि हम कामा से सेपरेट करना चाहते हैं तो ये देखिए कि उसने सीरियल नंबर 1 कामा कामा ये सारा कुछ कर दिया है। कंट्रोल जी वापस इस पे चले गए और इस पे आके हमने कहा दिया कि अदर्स पे क्लिक करना है तो इस पे क्लिक करके देखते हैं तो इसने वही किया है। तो ये हम जो टेक्स्ट है उसको टेबल में या टेबल वाली टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट। दोस्तों एक्सेल की तरह वर्ड में भी कुछ थोड़े से फार्मूले लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े फंक्शन कम होते हैं। कि फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये तीनों मार्क्स जो हैं वो मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फार्मूले पे मैं ज़रा क्लिक कर देता हूँ तो इसने पहले ही फार्मूला एक हमारे पास आ चुका है कि सम इज़ इक्वल टू लेफ़्ट इज़ इक्वल टू सम लेफ़्ट और ओके कर दें।
तो यहाँ इसने इन तीनों का प्लस जो है वो यहाँ पे कर दिया। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ये फॉर्मेट वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे कर ऐसे कर। अब क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये भी सारे कैलकुलेट हो जाएं। तो एक्सेल की तरह इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ ड्रैग कर देंगे, वो चक्कर नहीं है। बहरहाल आपको मैनुअली ये सारा करना पड़ेगा, लेकिन आपने ये जो है मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। मैं इस पे राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे क्लिक करूंगा तो यस, ये सारे जो हैं वो करेक्ट कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं ये सारे कॉपी करके वर्ड एक्सेल में लेके जाता हूँ और वहाँ हम फार्मूला लगा के देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट जो हैं वो ठीक आए हैं। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और एक्सेल शीट ओपन करके उसमें ये सारी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ये आपने याद रखनी है जो हमने वर्ल्ड में निकाली है। कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ। इज इक्वल टू ये और इंटर इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक और इंटर कर दूंगा। क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके ऑटो सम वाला फार्मूला लगा देता हूँ और इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखिए इनकी वैल्यू बराबर है 189। ये वर्ल्ड का रिजल्ट है और ये एक्सेल में रिजल्ट। दोस्तों अगर मैं इन सब को जमा करना चाहता हूँ, ये जो टोटल है तो ये कितने आ गए हमारे पास 1208। मैं वापस इस पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जाके फार्मूला में क्लिक अबव पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारा और ये जो सारे ऊपर वाले हैं उनको जमा कर देगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको अपडेट फील्ड कर दूंगा, ये इसको कैलकुलेट कर देगा, ये इसको कर देगा, ये इसको कर। तो दोस्तों हमने लेफ्ट पे इन सब को कर दिया, अबव से भी इनको ऐड कर दिया। अगर मैं राइट से करना चाहूँ तो यहाँ मैं कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फार्मूला टाइप कर देता हूँ, इसको मैं ज़रा खींच के यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब हमने करने के लिए ये सब को जमा कर देगा। तो यहाँ पे लगाने के बाद मैं फार्मूला पे क्लिक करता हूँ तो उसने अब क्या किया है, सम लेफ्ट वाले सारे जो हैं वो प्लस कर दे। तो ओके कर देते हैं। इसने एक ही हमारे पास था, उसने एक को कर दिया। अब हम क्या करते हैं, राइट वाले जो हैं वो हम जमा करेंगे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट की बजाय राइट लिख लेंगे, RIGHT। ठीक हो गया और ओके कर देंगे। ये इन सब को उसने जमा कर दिया। मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक पेस्ट कर दूंगा। सोर्स फॉर्मेट वही रखेगा। इस पे क्लिक करके खाली जगह पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके अपडेट फील्ड कर दूंगा। तो ये सब को राइट वाले उसने इन चारों को इधर जमा कर दिया, अपडेट फील्ड और अपडेट। तो दोस्तों ये छोटे छोटे फार्मूले थे जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगा सकते। दोस्तों मेरे एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल ओपन है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह ये पहले मैंने सेटिंग की हुई है। एक बहुत अहम चीज़ आपको सिखानी है। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो देखें कि ये 2 पेजेस पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइन आ रही है इस साइड पे और इस साइड पे। लेकिन दूसरे पेज पे ये पेज नंबर 1 है, लेकिन जो सेकंड पेज है इसके ऊपर यहाँ पे कोई हेडर रो नहीं आ रही। हमें नहीं पता चल रहा कि ये B क्या है, या 70 क्या है, या 211 क्या है, 300 क्या है, जबकि ऊपर तो ये सारी हेडर रो आ रही है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि मैं ज़रा बैक चला जाऊँगा और मैं सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और लेआउट डिज़ाइन टैब में जाकर ये साइडों पे जो बॉर्डर आ रहा है पहले इसको ख़त्म करूँगा, लेफ्ट और राइट। अब मैं ज़रा प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, देखें तो वो बॉर्डर गायब हो चुका है। लेकिन अब मैंने हेडर रो को टॉप पे लाना है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, बैक चला जाऊंगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये टॉप पे आएगी। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लेआउट में रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दूँ। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू ज़रा चेक करता हूँ तो देखिए कि ये उसके ऊपर आ चुका है। तो ये दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कमांड है, इसको आपने याद रखना। कैसे कि अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं लेकिन जो सेकंड पेज है उसके ऊपर आपका ये हेडर रो नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा कि ये जो सारे सीरियल नंबर फलाना ये नहीं आ रहा है, इन 2 को सिलेक्ट कर लें और रिपीट कर लें और व्यू में जाके देखें तो ये दोनों आ चुकी हैं। तो हेडर रो ऊपर लग चुकी है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की कमांड है, इसको आपने ज़हन में रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक और कमांड है व्यू ग्रिड।
व्यू ग्रिड लाइन। अगर हम इस देखें तो इसका टेबल का जो ओवरऑल टेबल है वो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि कहाँ पे हेडर रो आ रही है तो इस पर क्लिक कर दें, ये देखें आ रहा है सब, अब सारा शो हो गया। इससे हमें मदद मिलती है कि हमने कहाँ पे बॉर्डर लगाना है और कहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाना। अगर मैं इस पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो ये देखिए अब सारा बॉर्डर ऑलरेडी लग चुका है। इनको मैं वैसे यहाँ दोनों रो को सेलेक्ट करके इस रो के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट इंटायर रो कर सकता हूँ, इंटायर रो, और इसको भी मैं एक्स्ट्रा रो जो है इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट इंटायर रो। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ, लेकिन अब चूंकि बॉर्डर लग चुका है मैं कंट्रोल Z करके वापस भी आ सकता। अगर मैं टेबल की शेडिंग देना चाहता हूँ किसी एक खास सेल या रो को तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे शेडिंग कर दूंगा, ये इसी सेल में लग जाएगी। इसको दोबारा सेलेक्ट करके शेडिंग लगा दूंगा। या पूरे ही टेबल की शेडिंग चेंज करनी हो तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता। इसके साथ ये बॉर्डर स्टाइल वाली एक कमांड है हमारे पास पे मुख्तलिफ, ये 2 लाइनों वाला मैं कोई सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ। ये ब्लू जो है इसका कलर अगर चेंज करना हो तो मैं रेड भी कर सकता हूँ, ये देखें रेड हो गया है। और जो भी कलर लगाना चाहूँ मसला नहीं है, इस पे एक क्लिक करके। लेकिन दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा एकदम जो है वे पूरे टेबल पे लग जाए तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इसको मैं एस्केप की प्रेस करके, ये कमांड ख़त्म हो गई, बॉर्डर स्टाइल ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, उसका कलर भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने कलर पिक किया गया वही पूरे टेबल पे लग जाएगा। इसको मैं ज़रा क्लिक कर देता हूँ और ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ये तो ये ऑल बॉर्डर पे इसका लग गया। अगर मैं क्लिक करके कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो रेड है सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो ये देखें रेड हो गया। यहाँ पे लाइनिंग के और भी तरीके हैं। ये एक लाइन आ रही है, मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया है और ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो ये पूरे बॉर्डर पे लग चुका है। ज़बरदस्त। इसका मैंने और थोड़ा इसको बारीक करना चाहता हूँ, ये जो बॉर्डर लाइन है मैं इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये तो ऑलरेडी उतना ही आ रहा है, मैं ज़रा इसको 6 कर देता हूँ, ये देखें थोड़ा और भी हाईलाइट हो गया है। तो अब ये कर दूंगा कंट्रोल A करके पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ऑल कर दूंगा तो ये देखें एक डिज़ाइन बन गया। तो ये बॉर्डर शेडिंग और बॉर्डर स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी एक ख़ास सेल को लगाना हो मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। लेकिन अगर किसी ख़ास सेल को लगाना हो तो उसकी फॉर्मेटिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि मैं फर्ज कर इसको ही हाईलाइट करना चाहता हूँ, पेन को ले जाके इसके ऊपर बस क्लिक कर देना है। कंट्रोल Z करके मैं वापस पहली पोजीशन पे आ जाता हूँ और नई कोई कमांड देख। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे टेबल स्टाइल्स और भी हैं बने बनाए, ये तो मैं खुद डिज़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं टेबल को सिलेक्ट करके किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की जो है कोई एक डिज़ाइन आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि हेडर रो को करना है तो कर दें, टोटल रो को करना है, बैंडेड ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम को करना है या नहीं करना, लास्ट कॉलम को करना है या नहीं करना, और बैंडेड वो जो बाकी हैं उनको करना है या नहीं। तो आपकी मर्जी। अगर ये मैं सारे चेक कर देता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब मैं चेक करूँगा तो ये कुछ ऑप्शन इसमें से फर्स्ट कॉलम को नहीं करूँगा तो फर्स्ट कॉलम वाले इफेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इफेक्ट लगाना हो, जो भी इफेक्ट लगाना हो, यहाँ अगर सारे ऑप्शन ऑन करके हम मुख्तलिफ किस्म की शेडिंग रो और कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये बने बनाए हमारे पास स्टाइल है। इनमें से आप क्लिक करके लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये जो टेबल डिज़ाइन था इसमें सारी हमारी कमांड्स हो गई हैं। लेआउट में ही हमने तकरीबन सारी कमांड्स को एक एक करके पढ़ा है। तो टेबल की उम्मीद है टेबल बनाने की, उसकी सेटिंग, फॉर्मेटिंग और उसको डिज़ाइन करने का आपको मुकम्मल एक्सपीरियंस या स्किल आ चुकी होगी। दोस्तों अगर आपको टेबल बनाने की स्किल आ गई है तो हक बनता है आपका कि कमेंट ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें दूसरों दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों एक और कमांड रह गई थी, अगर किसी वजह से आप ये चाहते हैं कि ये जो मैंने सारे कलर वगैरह लगाए हैं ये एकदम से ख़त्म हो जाए और मुझे एक प्लेन जो है वो टेबल मिल जाए, तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये पहला आ रहा है टेबल ग्रिड, देख रहे हैं। मैं इसके ऊपर
क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा। तो मैं सिंपल टेक्स्ट में वापस लाने के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा पहले वाला टेबल आ गया। बाकी यहाँ पे एक और कमांड आ रही है, ये सिलेक्ट वाली। सिलेक्ट ऑल करूँगा, सिलेक्ट ऑल कर दूँ, सिलेक्ट सेल करूँगा तो क्या होगा, सेल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कॉलम करूँगा तो कॉलम हो जाएगा। सिलेक्ट रो करूँगा तो रो हो जाएंगी, और सिलेक्ट टेबल करूँगा तो, और सिलेक्ट टेबल करूँगा तो टेबल सिलेक्ट हो जाए। तो उसके अगर ये कमांड के अलावा भी हम यहाँ से ओवरऑल टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें रो को सिलेक्ट करके अब माउस जो है इधर क्लिक करूँगा तो इस तरह मैं चाह के सारी रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कॉलम पे टॉप पे ले आके ये देख, क्योंकि ये मर्ज हैं इस वजह से ये सारे सिलेक्ट होने, वरना मैं यहाँ क्लिक करके हर एक कॉलम को और इधर से इसको पहले एक सिलेक्ट करके और फिर मैं ऐसे नीचे मूव करता हूँ तो करता जाऊँगा, सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि रो अगर इंसर्ट करनी हो तो यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके, अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आ रहा हो तो क्लिक करके इंसर्ट में आप लेफ़्ट राइट में कोई भी कॉलम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल शीट को लाया जा सकता है जिस तरह हम एक्सेल में काम करते हैं। ये देखें सारे उसके टैब ओपन हो गए हैं जहाँ से हम इसकी मज़ीद की सेटिंग जिस तरह हम एक्सेल में वर्क करते हैं उस तरह कर सकते हैं। या फ़र्ज़ करो मैं सीरियल नंबर एक टेबल हल्का सा बना देता हूँ, नेम ऑफ STUDENT, इस तरह एक्सेल में 1 2 3 टाइप करके इसको शिफ्ट प्रेस करके ये कीबोर्ड एरो से डाउन एरो सेलेक्ट करके यहाँ से मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो ऑटो नंबर आ जाएंगे। या मैं स्टूडेंट के नाम लिख देता हूँ वगैरह वगैरह। इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट प्रेस कर दूँगा, ठीक हो गया। मार्क्स अगर एक ही क्लास है तो इसको नीचे तक खींच लूँगा। मार्क्स ऑब्टेन 100। यहाँ पे वो सारी सेटिंग जो एक एक्सेल शीट में की जा सकती है वो यहाँ पे की जा सकती है। फार्मूले लग सकते हैं, फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है तो फार्मूला लगाना है ऑब्टेन मार्क्स इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये हो गया मल्टीप्लाई 100, तो ये निकला। इनको हम नीचे तक खींच लेंगे तो ये ओवरऑल परसेंटेज निकल आएगी। यहाँ से हम 0 कम करने के लिए ये कर देते। जब ये टेबल यहाँ पे बन चुका है इस तरह इसमें मज़ीद शीटें भी ऐड की जा सकती हैं जितनी आप मर्ज़ी बनाना चाहें। जब मैं बाहर क्लिक करूँगा इस टेबल से बाहर तो यही टेबल वर्ल्ड में आ जाएगा जिस तरह ये आ गया। इसको मैं यहाँ से रिसाइज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं रिसाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ से रिसाइज़ पकड़ के यहाँ पे पॉइंट बनाओ, यहाँ से खींच सकता हूँ, रिसाइज़ कर सकता हूँ कॉलम विड्थ के मुताबिक। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ रेडीमेड बने बनाए क्विक टेबल हमारे पास पड़े हुए हैं। ये देखें कैलेंडर आ रहा, मई आ गया, इसको आप रिसाइज़ करके इसमें कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ये बने बनाए हैं, इनकी सेम वही सेटिंग की जा सकती है जैसे हमने कोई मैनुअल जो है वो टेबल इंसर्ट किया था। तो क्विक टेबल पे इंसर्ट पे जाके क्विक टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी तादाद में बने बनाए टेबल पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, इसको सिलेक्ट कर लें जो मर्ज़ी सिलेक्ट करना चाहें और सेटिंग भी खुद कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को डिलीट करके यहाँ कुछ और टाइप कर देता हूँ। ये सारी सेटिंग जो है मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल व्यू था इंसर्ट टैब का। इसमें हमने एक एक कमांड को जो है वो गौर से पढ़ा है इंसर्ट टैब में। दोस्तों आपका ज़ौक देख के आपको एक और अच्छी ट्रिक समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल ओपन है, मैं इसको भी 11 ये जो 10th क्लास के बच्चे हैं और ये जो है 11 क्लास के बच्चे हैं, तो मैं इसको भी यहाँ से पकड़ कर इसको भी मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। और ये जो बना हुआ है मैं इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक राइट क्लिक करके मर्ज कर दूँगा, मर्ज एंड सेंटर। और ये 3 क्लासेस के बच्चे हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि फर्ज करें ये एक ही टेबल आ रहा है, इनके सीरियल एक ही हमारा बना हुआ 1 2 1 से 10 तक है, फिर इसके 11 से शुरू हो रहे हैं, इसके 25 से शुरू हो रहे हैं। तो अगर हम चाहें कि ये सारे हम टेबल अलग अलग बना दें तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक कर दें 10th के लेफ्ट साइड और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड आएगी स्प्लिट टेबल, क्लिक कर दें तो ये देखिए ये अलग टेबल बन जाएगा। इसको मैं इंटर करके दूसरे पेज पे लेके आ जाता हूँ, इसको क्लिक करके स्प्लिट टेबल क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा दूसरा पेज बन गया। तो ये देखिए ये हमारे अलग अलग टेबल बन गए। तो अब अगर मैं चाहूँ कि हर के ऊपर ये जो
कॉलेज का नेम है वो लिखना चाहता हूँ, तो ये आपको पता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको इंटर करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, टेक्स्ट ये आ चुका। लेकिन अब ये जो है ये भी मुझे चाहिए, तो मैं इनको भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और इंटर प्रेस करके यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं ये जो वाला है इस पे क्लिक कर दूँ, तो हमारा दूसरा टेबल भी पहले वाले टेबल की तरह इसमें भी वो ये सारे जो हैं वो आ जाएंगे। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको हम किसी और तरीके से कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, ऐसे सिलेक्ट करके पेस्ट कर, इनका फॉर्मेट भी ऊपर वाला कर दें तो ये हो। लेकिन फिर हमें अब क्या करना पड़ेगा कि इनको फिर हमें मर्ज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ऊपर वाला टेबल है वो उसकी तरह हमारा टेबल बने। ठीक हो गया, इसी तरह हम इनको भी मर्ज कर लेंगे। टेबल थोड़ा बाहर जा रहा है तो इसको यहाँ से पकड़ के, ये तरीका मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ तक कर लें। तो दोस्तों अब ये भी मुकम्मल एक टेबल बन चुका है, ये अलग से टेबल बन चुका। इस तरह हम ये तीसरे वाला भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक और अहम बात है कि यहाँ पे नंबरिंग आ रही है 1 2 3, ये मैंने मैनुअल टाइप की थी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ की ऑटो नंबरिंग आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करके यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इन सब को मैं यहाँ तक सिलेक्ट करके नंबरिंग लगा देता हूँ। ये देखिए 10 तक नंबरिंग आ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ तक आ रहा है तो इनकी भी मैं इसी तरह नंबरिंग लगा देता। इनको मैं डिलीट कर दूँगा और ये सिलेक्ट करके यहाँ भी नंबरिंग आ गई 22 तक। यहाँ पे नहीं आया तो ये मैं क्लिक करके फॉर्मेट करके यहाँ कर दूँगा, तो यहाँ 24 आ गए। इसी तरह इनको भी कर देते। डबलिंग क्यों आ गई, क्योंकि वो पहले भी लिखे हुए हैं, लिहाजा मैं पहले इनको डिलीट करूँगा, इसी को फॉर्मेट पेंटर से पेंट करके यहाँ कर दूँगा। तो ये देखिए 34 के 34 बन गए। अब यहाँ पे हमने एक अहम चीज़ समझनी है कि ये तो आ गए 1 से 10 तक। एस्केप प्रेस करके मैं ये हटा देता हूँ कमांड जो है वो फॉर्मेट पेंटर वाली, लेकिन यहाँ से शुरू हो रहे हैं 10 से 24 तक। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है रिस्टार्ट एट 1, ये कर दूँगा। देखिए तो इसके 13 अलग आ जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करके रिस्टार्ट एट 1 कर दूंगा तो इसके 10th अलग आ। अगर मैं यहाँ पे अब नया एक बच्चा ऐड करना चाहूँ तो यहाँ क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए प्लस का निशान बन गया। क्लिक करूँगा तो ये अब नंबर खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। इसके मैं करूँगा तो क्या होगा, ये 14 से आगे शुरू हो जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो क्या होगा, ये 12 से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह हम इन नंबरों की तरतीब जो है ऑटो नंबरिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन है कि हम ABC लगा सकते हैं, ये रोमन लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी स्टाइल हो। दोस्तों हमने फिर यहाँ पे 2 अहम ट्रिक सीखी हैं कि एक अगर टेबल इकट्ठा बना हुआ तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये ऑटो नंबरिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये थोड़ा नंबर जो है वो बिल्कुल इस तरफ थोड़ा कम है और इधर स्पेस ज़्यादा आ रही है, तो हम ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये ऐसे होगा कि यहाँ इस पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा इंडेंट लिस्ट, इस पे क्लिक कर दें तो ये जो आ रहा है ना 24, इसको आप घटा दें। मैं फर्ज करूँ इसको 0 कर देता हूँ और ओके कर दूँ, तो ये देखिए इस तरफ मूव हो गया। तो अब सब का इसको फॉर्मेट पेंटर से अगर करें तो ये शायद ये हो चुका है जी इस तरह। लेकिन अभी हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, इनकी रिस्टार्ट एट 1 करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह हम इनको भी इसी पोजीशन पे ला सकते हैं। ये ऐसे कर दूंगा, 14 पे हो गया। राइट क्लिक करके एक खाली जगह पे क्लिक करके एस्केप की प्रेस करके ये जो फॉर्मेट पेंटर है वो कमांड हट जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके रिस्टार्ट एट 1 कर दूंगा। तो ये इस तरह अलग अलग जो है वो किए जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है पहले की तरह ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी ब्रेक कर लें, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपने अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को शेयर करनी है। जितनी आप हौसला अफजाई करेंगे मैं उतनी ही आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा।